का एक जंगल था जिसमें सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे और मुसीबत आने पर वो एक दूसरे की मदद भी करते थे। उन्हीं में से 3 दोस्त भी थे जो मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल के सारे पक्षी मिलकर एक सभा बुलाते हैं जिसमें मिट्ठू तोता सबको बताता है कि अरे दोस्तों, मैं अभी दूसरे जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी थे, उनसे मेरी बात हुई है। वो मुझे बता रहे थे अगले 2 दिनों में हमारे जंगल में बहुत तेज़ बारिश के साथ तूफान भी आने वाला है। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। हम लोग आपस में मिलकर अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। जो मिट्ठू कह रहा है अगर वो सच है तो हमें पहले ही अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। अरे जाओ जाओ, तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये मिट्ठू जो भी बोलेगा तुम सच मान लोगे क्या? कोई बारिश नहीं होने वाली। मुझे पता है, मौसम के जानकारी वाले पंछी ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम लोग ही ये बकवास सुनो, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे मिट्ठू, तू टेंशन मत ले, ये तो ऐसा ही है, कामचोर कहीं का। काम न करना पड़े उसमें तो सबसे पीछे रहता है। खुद आलसी है इसलिए बहाने बनाकर यहाँ से चला गया। हम लोगों को अपने बारे में सोचना है। चलो अब हम लोग सोचते हैं हमें क्या करना है। आप सही कह रही है मौसी, अब हम लोगों को अपनी आगे की योजना बनानी होगी। मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें घोंसला बनाने के लिए एक अच्छी सी और मजबूत जगह ढूंढनी होगी। ये कहकर तीनों घोंसला बनाने की जगह ढूंढने निकल जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें एक अच्छी जगह मिल जाती है। मीनू मौसी, ये जगह बहुत अच्छी है, हम लोगों को यहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर घोंसला बनाना सबसे सही होगा। ये कहकर तीनों घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने निकल जाती हैं और धीरे धीरे करके अपना सामान इकट्ठा कर लेती हैं और घोंसला कुछ ही दिन में बनके तैयार हो जाता है। देखो लाडो और मौसी, हम तीनों ने मिलकर अपना घर बना लिया और हमारा घर बहुत मजबूत है। अब बस बारिश के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा कर ले, फिर हमें किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिट्ठू, अब हम लोगों को मिलकर अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाय राम, मेरी तो इतने में ही कमर दुख गई। अब मैं अनाज इकट्ठा करने तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं मौसी, मैं और मिट्ठू दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी अनाज ले आएंगे। फिर दोनों अनाज लेने के लिए चले जाते हैं। मीनू मौसी आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर में अनाज लेकर वो लाडो के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब हमें किसी बात की भी चिंता नहीं है, अब हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन है। अब हम सब मिलकर आराम से अपना दिन बिताएंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर अपने घर को चले जाते हैं और सारा अनाज लाडो के घर पर ही रख देते हैं। लाडो भी खाना खाकर सो जाती है। कालू को एक पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ दिखाई देता है जो काफ़ी टूटा हुआ था, पर उसमें कोई भी नहीं रहता था। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। समय बिताने के लिए ये घोंसला बढ़िया है, ना मेहनत करनी पड़ी और ना कुछ। मेरे तो मज़े आ गए, आज से मैं इसी घोंसले में रहूँगा। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। और जैसा कि मौसम की जानकारी वाले पक्षियों ने बताया था, बहुत तेज़ आंधी के साथ तूफान भी आता है। लाडो, मीनू मौसी और मिट्ठू अपने अपने घोंसलों में आराम से बैठे हुए थे और बारिश का मज़ा ले रहे थे। अच्छा हुआ हमने उस कलमूहे की बात नहीं सुनी। देखा कितनी तेज बारिश और तूफान है। अगर हम अपने घर पक्का ना करते और अनाज इकट्ठा ना करते तो आज कितनी परेशानी हो जाती।
हे भगवान, कहाँ फंस गया। इतनी तेज़ बारिश हो रही है। मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी और अब मैंने खाना भी नहीं इकट्ठा किया। अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। क्या करूं? बारिश इतनी तेज़ है, कहीं खाना भी नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं उन लोगों से जाकर थोड़ा खाना मांग लूँ। ये सोचकर कालू उन लोगों के घर की ओर निकल पड़ता है और वो खाने के लिए लाडो के घर जाता है। वहाँ पर मीनू मौसी भी बैठी हुई थी। लाडो और मीनू मौसी आपस में बातें कर रहे थे। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर? कोई काम था क्या? अरे हाँ लाडो, मैं तुमसे और मीनू मौसी से माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया और इसके चलते मैंने ना तो घर अपना पक्का किया और ना खाने के लिए अनाज इकट्ठा किया, और आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भूखा मर रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज दे दोगी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ 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 हाँ, बड़ा आया, भूख लगी है। जब हमने तुझे बोला था हमारे साथ काम करवा ले, तब तो तूने हमारी नहीं सुनी। अब आ गया फ्री का खाना खाने। कोई खाना नहीं मिलेगा तुझे। पर लाडो को कालू पर तरस आ जाता है और वो अनाज में से थोड़ा अनाज उसको खाने के लिए दे देती है। उन लोगों के पास कितना सारा अनाज था और मुझे ये जरा सा अनाज दिया। इससे क्या मेरी भूख मिटेगी? अब मैं उन लोगों को मज़ा चखाऊंगा। सारा अनाज अपने घर पर ले आऊँगा, तब आएगा उन्हें मज़ा। इतना सा अनाज देने के लिए मुझे इतनी बातें सुनाई इन्होंने। रात हो जाने पर कालू कौवा फिर से लाडो के घर जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है। लाडो चिड़िया आराम से सोई हुई थी और सभी पक्षियों का खाना उसी के पास इकट्ठा था। सारा खाना भरकर अपने घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर एक शिकारी चील खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसकी नज़र कालू कौवे पे पड़ जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों आमने सामने आ जाते हैं और शिकारी चील कालू कौवे को पकड़कर एक पेड़ पर ले जाता है और उसको मारकर खा जाता है। अगले दिन सुबह जब लाडो उठती है तो उसको वहाँ पर खाना नहीं दिखाई देता, लेकिन अच्छी बात ये थी कि बारिश बंद हो जाती है और वो लोग फिर से अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कालू कौवा उसे चोरी करने का फल प्राप्त हुआ। वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो आज उसको अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। चोरी करना गलत बात है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।